सर, नगर परिषद विस्तारीकरण के संबंध में लोगों के बीच संशय की स्थिति है। कुछ कह रहे हैं कुछ पंचायत के 3 पंचायत जो जुड़े हैं उसमें से कुछ गांवों को नहीं जोड़ा गया है, सही बात है क्या? देखिए, इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा हमें कुछ तथ्यों के साथ रिपोर्ट बनाने को दिया गया था, जिसमें 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया एवं 2 सक्षम पदाधिकारी को इसमें शामिल किया गया, जिसमें जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला पदाधिकारी महोदय एवं उनके द्वारा नामित 2 सदस्य होते हैं, जिसमें दोनों नगर के कार्यपालक पदाधिकारी को रखा गया। जहां तक लोगों के संशय की बात है तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने ये प्रस्ताव बनाया है जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार, जिसमें हमें जो बताया गया था कि आप अपने नगर के चौहद्दी के जो भी वार्ड्स हैं उसके वार्ड्स के सटे हुए जो भी पंचायत है उस पंचायत को पूरी तरीके से लेना है, आंशिक रूप से नहीं लेना है। इसी वजह से हमने जो पंचायत को शामिल किया, जो हमारी चौहद्दी में हमारे लास्ट अंतिम वार्ड से उनकी चौहद्दी टच हो रही थी, उन सारे पंचायतों को हमने लेने का प्रयास किया है। साथ ही इसमें दूसरा क्राइटेरिया जो उन्होंने फॉलो किया, जो पहले का क्राइटेरिया था वो आधार था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई अगर नया क्षेत्र है जिसको आप अपने नगर में विस्तार में लेना चाहते हैं या नए नगर निकाय का गठन करना चाहते हैं, तो वहां 75% आबादी जो है वो गैर कृषि कार्य में लगा होना चाहिए, तभी हम उसको नगर में शामिल कर सकते हैं। लेकिन इस बार उस क्राइटेरिया को थोड़ा रिलैक्स किया गया और यह बोला गया कि अगर उस क्षेत्र में 50% से कम आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है तो आप उस जगह को मिला सकते हैं। तो जब ये नया क्राइटेरिया आया उसके बाद कई क्षेत्रों को नगर में मिलाना संभव हो गया था। तो जहां तक बड़बीघा नगर परिषद के विस्तार की बात है तो यहाँ से हम जो प्रस्ताव गया उसमें 23 पंचायत को पूरी तरीके से लिया गया है, जगदीशपुर पंचायत को पूरी तरीके से लिया गया है और सामस खुर्द पंचायत को पूरी तरीके से लिया गया। तो इस प्रकार ये 3 पंचायतों में टोटल 13 रेवेन्यू विलेजेस राजस्व ग्राम है, जिसको हम लोगों ने विस्तारित करके अपने नगर क्षेत्र में मिलाया है। हमने खबर प्रसारित किया था इस संबंध में तीनों पंचायत को पूर्ण रूप से, लेकिन कुछ समाचार पत्रों ने सोभानपुर गांव को छोड़ दिया था अपने न्यूज में। इसके लिए संशय का स्थिति बरकरार था, वही कंफर्म करना चाहते थे। और एक बात है सर कि कुछ नए और पुराने राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा हाईकोर्ट जाने की बात हो रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि नियम के अनुसार नहीं हुई है, इस पे नहीं। देखिए, इसमें अभी नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जो सारे समाचार प्रमुख समाचार पत्रों में इसे छापा गया है। इसके साथ इसमें एक प्रोविजन भी किया गया है कि अभी से 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। इस 1 महीने के समय में आप जो भी नए नगर निकाय का गठन हुआ है या जो भी नए नगर निकाय, पुराने नगर निकाय का विस्तार हुआ है, वहां लोगों को अगर कोई भी दावा आपत्ति है कि भाई हमारे जगह को क्यों शामिल किया गया या हमारे जगह को क्यों नहीं शामिल किया गया, तो इन सारे दावे आपत्ति के लिए अभी 1 महीने का समय रखा गया है, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय या प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से आप अपने दावा आपत्ति को वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। शर्त और तर्कों के अनुसार जो नियम है और जो आपका तर्क है उसके अनुसार आप अपनी बातों को रखें जिला पदाधिकारी महोदय के पास या प्रमंडलीय आयुक्त के पास। वहां से आपका प्रस्ताव, आपका सुझाव, आपका जो भी दावा आपत्ति है वो नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जाएगा, तो बदलाव हो सकता है उसमें। एक और चीज हमने किन्हीं से सुना है सर कि ये जो विस्तारीकरण का प्रस्ताव सचिव महोदय को मिला था,
उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका था। नहीं नहीं, कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं नहीं, ये वैसी बात नहीं है। हम लोगों ने एक टीम वर्क किया। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश में हमारी जो टीम थी, जैसा मैंने आपको बताया कि 5 जिला स्तरीय पदाधिकारी और 2 नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया। और हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर एक समग्र रिपोर्ट बनाया, जिसमें गैर कृषि कार्य, कृषि कार्य में कितने लोग लगे हुए हैं, काश्तकार कितने हैं, श्रमिक वर्ग कितने हैं, उस जगह की लैटलॉन्ग की दूरी कितनी है, गूगल मैपिंग कैसे उसका होगा, कहाँ सघन आबादी है, कहाँ निर्जन है, कौन सा गांव है जो बेचिरागी है, कहाँ पे पहाड़ी इलाका है, जलाशय, ये सारी चीजों को बना करके एक समग्र रिपोर्ट बनाया गया है, जिसमें जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का भी काफी योगदान रहा है। साथ ही साथ जिला कृषि पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी एवं हम दोनों नगर निकायों ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाया है। धन्यवाद सर। ग्रामीणों को इससे सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी? देखिए, अगर सुविधाओं की बात करें तो हमारा जो राष्ट्रीय शहरीकरण का औसत है वो औसत है 31.33%, जिसमें हमारे बिहार के नगरों का जो नगरीय औसत है वो सिर्फ 11% है। यानी राष्ट्रीय औसत से भी उसका भी हम 1/3 ही है। तो इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक नगर निकायों का गठन हो सके, ताकि नगरीय सुविधाएं निकटतम ग्राम पंचायतों को दी जा सके, जिसमें अगर हम जो विस्तारित क्षेत्र है वहां पे सबसे पहले तो हम कचरा प्रबंधन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ सीवरेज, ड्रेनेज बनाने की भी व्यवस्था करनी है, क्योंकि जो जगह अगर डेवलप हो गया, जहां जगह ही नहीं बचेगा वहां आप सीवरेज, ड्रेनेज या इस तरीके का कैनल सिस्टम आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है वहां पे अगर उनको नगर निकाय में शामिल किया जाता है तो वहां एक बहुत अच्छी नगरीय व्यवस्था हम लोग कर पाएंगे, जिसमें स्ट्रीट लाइटिंग से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री की नल जल की योजना है, नली गली की योजना है। साथ ही साथ नगर में अगर कोई क्षेत्र आ जाता है तो जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसका भी उन लोगों को लाभ होने लगता है। जो अभी ग्रामीण आवास योजना है वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाएगा, तो लोगों को 2 लाख रुपए की राशि व्यक्तिगत आवास में मिलेगी। साथ ही साथ अभी भारत सरकार अंबेडकर कॉलोनी की तर्ज पे प्रधानमंत्री आवास योजना को नया स्वरूप देने जा रही है, तो उसका भी बहुत लाभ मिलने वाला है। एवं जो सेंट्रल टैक्सेशन होता है वहां से भी बहुत सारी राशि आएगी, जो उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होगी। साथ ही प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना, जिसमें ठेला वेंडर्स या जो रेडी वाले हैं उन लोगों को 10,000 रुपए की राशि जो दी जा रही है नगर में, उन चीजों की वो सुविधाएं भी उनको मिल पाएंगी। तो अगर देखा जाए तो नगर में आने से कई चीजों का विस्तार होता है, लोगों की मानसिकता भी होती है कि भाई अब हम गांव में नहीं, अब हम शहर में रह रहे हैं। तो इस तरीके से कई जो है एक होलिस्टिक या आप उसे बोले कि समग्र डेवलपमेंट होता है जब कोई भी क्षेत्र नगर में शामिल होता है। जी, एक और बात सर, अभी कुछ लोगों के द्वारा ग्रामीणों को के बीच ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपको राजस्व ज्यादा देना पड़ेगा, आपको कृषि क्षेत्र में जो सुविधाएं मिल रही है, जो अनुदान मिल रहा है, वो सब नगर में आ जाने के बाद बंद हो जाता है। इस तरह का दुष्प्रचार अभी सर है तो नहीं, देखिए इसमें कई बात है। अगर आप समाचार पत्र के माध्यम से लोग पढ़ रहे होंगे तो कई ऐसे जगह जहां नगर पंचायत नहीं बन पाया या नगर में नहीं शामिल हो पाया, वहां आप देखिए कि लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो है नगर में हमें जोड़ा जाना चाहिए था, हमारे साथ जो है व्यवहार सही नहीं किया गया। जैसे उसके बाद ही आप देखिए कि अभी विगत कल ही की बात है कि 6 और नए नगर पंचायत बनाए गए हैं, जिसमें आपको सिलाव है, नालंदा है, बांका के एक पावापुरी है। तो इस वजह से ये एक बहुत अच्छी चीज है। और जहां तक राजस्व और कृषि अनुदान की बात है तो इसमें जब भी कोई नोटिफाइड होता है और नए नगर निकाय का गठन होता है तो उसके साथ साथ चूंकि एक साथ लगभग 200 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को पूरे राज्य
स्तर पे विलोपित करके उन्हें नगर में मिलाया जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमें एक निर्देश भी प्राप्त होगा नए गाइडलाइंस के अनुसार, जिसमें या तो पैक्स हो या कृषि अनुदान की बात हो या आपदा राहत की बात हो, तो इन सभी चीजों को लेकर के एक ब्रॉड व्यू के साथ कई दिशा निर्देश और नए नियम और कानून बनेंगे जो नए क्षेत्रों में हम उसे लागू कर पाए। मतलब किसानों को कोई घाटा नहीं है? अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन घाटा तो नहीं होगा, फायदा ही होगा। अब वो फायदा की मात्रा कितनी होगी ये कैबिनेट द्वारा डिसाइड किया जाएगा। जी धन्यवाद सर।